नौकरी पैसा बहू। आज कांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति धीमेश के साथ उज्जैन। कांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई पड़ी, आप आ गई? आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही है, आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए। कांति जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा धीमेश भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मार कर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम क्षुब्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाक फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था, और करुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली, दोहक से उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगी यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी, लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाजा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके कांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। कांति जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी, आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर विमला के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी? बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके ही साथ रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। बस 5 मिनट।
नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर कांति को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे।